आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेंडेड सीमेंट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है, ब्लेंडेड सीमेंट का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे आपको। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। तो जैसे कि ये नाम से क्लियर है, ब्लेंडेड मतलब ब्लेंड हुआ है, लेकिन कैसे ब्लेंड हुआ है ये अभी आगे पता चलेगा। अब ये देखो, सबसे पहले देखो, आप जानते हो पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, चाहे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, चाहे पोज़ोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है तो वो किस किन चीज़ों से बना होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ऐसे फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, क्ले, लाइम स्टोन एंड अदर रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे जो ब्लेंडेड सीमेंट है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट प्लस ब्लेंडिंग मटेरियल। अब पोर्टलैंड सीमेंट है। अब हमें पोर्टलैंड सीमेंट का देखो एप्लीकेशन, जैसे कंक्रीट बना रहे हैं, तो अब कंक्रीट का जो एप्लीकेशन है बहुत ही वैरायटी उसकी वाइड है। कंक्रीट का एप्लीकेशन ब्रिज में, रोड हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो, तो एप्लीकेशन कंक्रीट का बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या इतने सारे एप्लीकेशन के लिए हम एक ऑर्डिनरी कंक्रीट हर जगह यूज़ कर सकते हैं? हर जगह की जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, चाहे ब्रिज हो, रोड हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, सबका कंडीशन अलग होगा, वेदर कंडीशन अलग होगा, लोडिंग कंडीशन अलग होगा, कहीं पे कहीं वाटर से उसका कांटेक्ट ज़्यादा होगा, कहीं पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता होगा। तो ये सब कंडीशन को झेलने के लिए क्या एक ऑर्डिनरी कंक्रीट सफिशिएंट है? नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो सीमेंट है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अब पोर्टलैंड सीमेंट में ब्लेंडिंग मटेरियल ऐड करते हैं। अब ये ब्लेंडिंग मटेरियल क्या है? ब्लेंडिंग मटेरियल आपका है फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, स्लैग सीमेंट एंड लाइम स्टोन। तो जैसे कि हमने बताया, ये चारों जो मटेरियल है वो सीमेंट के प्रोसेस में, जब सीमेंट बनता है तो ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन होता है, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है। लेकिन अब यहाँ पे एज ब्लेंडिंग मटेरियल में क्या क्या लेते हैं? फ्लाई ऐश को, सिलिका फ्यूम, स्लैग सीमेंट एंड लाइम स्टोन। अब ये सब यूज़ होते हैं एज अ सप्लीमेंट मटेरियल पोर्टलैंड की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, ताकि वो चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी वेदर कंडीशन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी लोडिंग कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ परसेंटेज या तो फ्लाई ऐश का ऐड कर देते हैं, या सिलिका फ्यूम का, या स्लैग सीमेंट, या लाइम स्टोन का। मीन्स पोर्टलैंड सीमेंट को ब्लेंड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं उसमें ब्लेंडिंग मटेरियल। चाहे वो फ्लाई ऐश हो सकता है, चाहे सिलिका फ्यूम हो सकता है, चाहे स्लैग सीमेंट हो सकता है, चाहे आपका लाइम स्टोन हो सकता है। अब ये पार्टली मिलाते हैं या फिर इसका कुछ परसेंटेज उसमें मिलाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में, उसको ब्लेंड करते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग से, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग से उसको हम डिज़ाइन करते हैं सीमेंट को, ठीक है, ताकि उस वेदर कंडीशन, उस लोड कंडीशन को वो बियर कर सके। ये हो गया। अब जो कॉमनली ब्लेंडिंग मटेरियल जो यूज़ होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली कौन कौन सा यूज़ होता है? फ्लाई ऐश एंड सिलिका फ्यूम। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप की। टाइप देखो, ये 4 टाइप के होते हैं। अब ये इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जो पहला टाइप होता है, ठीक है, उसका पहला टाइप है आपका टाइप IPX। अब IPX क्या है? देखो, एक चीज़ और बता दें, जो इसका टाइप है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, वो इसके कह सकते हो क्लासिफाई किया गया है उसके बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लेंडिंग मटेरियल और पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। तो टाइप 1 में क्या आता है? यहाँ पे देखो, टाइप 1 है IP और X। यहाँ पे P क्या है?
P है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक। अब यहाँ पे X देख रहे हो, X क्या है, ठीक है, ये पोज़ोलाना है, पोज़ोलाना जैसे कि हमने बताया तो ये दोनों पोज़ोलानिक मटेरियल हैं, तो इनमें से सिलिका फ्यूम हो सकता है या फ्लाई ऐश हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको अब ये परसेंटेज कितना होना चाहिए इसका परसेंटेज आपका जा सकता है 15% से लेके 25% एंड अप टू मैक्सिमम 40%। फिर दूसरा है टाइप IS ब्रैकेट में X, ये दूसरा टाइप है इसका। यहाँ पे S का मतलब क्या है, स्लैग सीमेंट, ये जैसे हमने बताया स्लैग सीमेंट है। अब यहाँ पे X जो है आपका स्लैग है। अब जो स्लैग है इसकी परसेंटेज हो सकती है 30% से लेके 45% तक। फिर तीसरा जो टाइप है ये है आपका ILX। यहाँ पे जो L है वो शो कर रहा है लाइम स्टोन को, जैसे कि हमने बताया लाइम स्टोन भी एज अ ब्लेंडिंग मटेरियल यूज़ होता है, तो लाइम स्टोन है। अब X क्या है, यहाँ पे आपका लाइम है, लाइम स्टोन, और इसकी परसेंटेज हो सकती है 10 to 12% एंड मैक्सिमम 15% हो सकती है मैक्सिमम। जो थर्ड है, अब यहाँ पे जो टाइप है ITAXBY, यहाँ पे जो T है आपका वो है टर्नरी ब्लेंड को शो करता है। अब टर्नरी ब्लेंड में पोर्टलैंड पोज़ोलाना हो सकता है, पोर्टलैंड स्लैग हो सकता है या पोर्टलैंड लाइम हो सकता है। और A एंड B की जगह पे अगर मान लो P लिखा है, S लिखा है, L लिखा है, तो P फॉर पोज़ोलाना, S फॉर स्लैग, पोर्टलैंड स्लैग एंड L फॉर पोर्टलैंड लाइम, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। और ये X एंड Y जो है आपका ये परसेंटेज को शो करता है, ईच परसेंटेज ऑफ ईच, मतलब कौन सा कितना परसेंट मिला हुआ है इसमें। तो ये थे चारों टाइप्स। अब ये चारों टाइप्स वेदर कंडीशन के हिसाब से या फिर लोडिंग कंडीशन या फिर कंक्रीट को हमें कितना डेंस बनाना है, कितना उसको परमिएबल बनाना है, ये सब उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें प्रपोर्शन मिक्स होगा। अभी बात करते हैं इसके बेनिफिट की। बेनिफिट की बात करें तो ये आपका रिड्यूस करता है, रिड्यूस वाटर डिमांड। ये वाटर सीमेंट वाटर रेशियो होता है उसकी डिमांड को रिड्यूस करेगा, मतलब रिड्यूस वाटर डिमांड। दूसरा है आपका इम्प्रूव वर्कबिलिटी। तीसरा आपका लेस परमिएबल, आपके कंक्रीट को लेस परमिएबल बना देगा। फिर आप स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बना देगा। और जो 28 डेज़ के बाद इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। आप जैसा इसे डिज़ाइन, जैसा उसमें ब्लेंड आप मिलाओगे, 28 डेज़ के बाद काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। तो क्या होता है कि ये लेस परमिएबल आप बनाने की वजह से क्या होता है, जैसे जो क्लोराइड कंटेंट, अगर सॉल्ट कंटेंट वाटर में ज़्यादा है तो आप जो रेनफोर्समेंट यूज़ करते हो, आपकी रेनफोर्समेंट में कोरोजन नहीं लगेगा। अगर वैसे ये आप किसी हॉट वेदर कंडीशन में कंक्रीट को यूज़ कर रहे हो तो उसका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारे मतलब जैसे सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। और वैसे ही आप ये सब यूज़ कर सकते हो, वैसे ही उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे टाइप्स यूज़ होते हैं। वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, लोडिंग कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन, ये सारे कंडीशन के हिसाब से सीमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। यही था इसका ब्लेंडिंग सीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक आप आ ही गए हो देखते हुए तो हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।